नमस्कार। मैं हूं अभय सिंह। संजीवनी कुटीर पर सियासी सर्जरी, हजारीबाग में इंसानियत का गला घोटती सत्ता। जिस इमारत से गरीबों को राहत, पीड़ितों को उम्मीद और बेसहारा को इलाज मिलता था, आज वही इमारत सियासी दरारों से चरमराने लगी। हजारीबाग का संजीवनी कुटीर, जिसे लोग इंसानियत की नब्ज कहते थे, अब राजनीति के चाकू के नीचे है। सत्ता की मेज पर स्वास्थ्य की शल्य चिकित्सा चल रही है और हर कट के साथ दर्द केवल जनता को हो रहा है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में स्थित संजीवनी कुटीर को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हटाने का फरमान सुना दिया है। मंत्री का कहना है कि यह केंद्र एक निजी संस्था द्वारा संचालित है, जो सरकारी परिसर की गरिमा और स्वायत्तता के खिलाफ है। मंत्री का यह निर्णय उस वक्त आया जब हजारीबाग सदर के विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस सेवा केंद्र को अपनी विधायक निधि और सामाजिक पहल से शुरू किया। प्रदीप प्रसाद का दावा है कि यह कुटीर न केवल जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज देता है, बल्कि हजारीबाग के हजारों गरीबों की आखिरी उम्मीद भी है। लेकिन अब यही केंद्र एक सियासी तूफान का केंद्र बिंदु बन गया है। अस्पताल अधीक्षक ने विधायक को पत्र लिखकर इसे हटाने की प्रक्रिया में सहयोग की मांग की। यह कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री के आपत्ति के बाद शुरू हुई है, जिसे उन्होंने फोन पर दर्ज कराया था। संजीवनी कुटीर कोई आम केंद्र नहीं है। यह विधायक प्रदीप प्रसाद की पहल पर शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य है गरीबों को निःशुल्क इलाज देना। अब यही सेवा केंद्र राजनीति के क्रॉस हेयर में है। विधायक प्रसाद ने मंत्री के फैसले को धार्मिक एजेंडे से प्रेरित तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए हमला बोला है। कहा कि क्या गरीबों का इलाज करना गुनाह है, और अगर वो गरीब हिंदू हैं तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? अगर इस केंद्र पर कभी मेरी पार्टी का झंडा लगे दिखा तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह युद्ध घोष है। सियासत की चुप गलियों में गूंजता ऐसा वाक्य जो व्यवस्था की दीवारों में दरार डाल गया। जनता के बीच संदेश साफ है। संजीवनी सिर्फ इलाज का केंद्र नहीं, अब यह सियासी लड़ाई का मोर्चा बन चुका है। विधानसभा में पहले भी मंत्री और विधायक के बीच इसी मुद्दे को लेकर नोक-झोंक हो चुकी है, लेकिन इस बार बात और आगे निकल गई। विधायक ने प्रेस वार्ता कर सरकार को खुली चुनौती दे दी है। कहा है कि संजीवनी किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। हजारीबाग में 100 और सेवा केंद्र खड़े कर दूंगा। अगर एक सेवा कुटीर हटाया गया तो हम उसे आंदोलन बना देंगे। हजारीबाग सेवा महल बनेगा, न कि सियासी मलबा। देखिए, दुर्भाग्य का बात है कि इस तरह का तुगलकी फरमान माननीय मंत्री इरफान महोदय जी का आया है। दूरभाष पे जो लेटर आप लोग देखेंगे वो दूरभाष पे दे रहे हैं कि सेवा कुटीर को बंद कर दिया जाए। अस्पताल में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उनको एक बार परखना चाहिए था। सेवा कुटीर से कितने लोगों को जान बच रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें करीब 100 लोगों का हेल्प यहाँ से नहीं होता है। 50-60 लोग ऐसे हैं जो हमारे रजिस्टर में और जो इमरजेंसी में आते हैं जिनका हम लोग एंट्री नहीं करते, सब लगे हुए रहते हैं। चाहे पोस्टमार्टम कराना हो, चाहे इमरजेंसी दवाई करना हो, उनको रेफर करना हो, 24 घंटा रात में जग जग के भी हमारे बच्चे लोग 24 घंटा लगे हुए हैं। यहाँ 12 बच्चे हैं जो रात दिन शिफ्ट बाय शिफ्ट काम करते हैं। रिम्स में 2 बच्चे हैं जहाँ काम कर रहे हैं। तो कितना लोगों को सहूलियत हो रहा है। गरीबी इतना है, डॉक्टर और दलाल का ये रवैया है कि आदमी 1500 के लिए जान दे रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लोगों का यह सहयोग, जन सहयोग मिल रहा है, सभी धर्मों का, सभी संप्रदाय का। और इस तरह का बेवकूफ़ा बयान कि सिर्फ हिंदू जाति का इलाज हो रहा है, कितनी घृणित काम है और कितना बड़ा लाछन लगाया गया। आप लोग के सामने यहाँ रजिस्टर है करीब 6000 लोगों का नाम। उस 6000 में नाम पलट के आप लोग रैंडम किसी का भी नाम उठाएं, जो भी मुस्लिम नाम लगता है उसको आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग उसमें फ़ोन करें कहाँ से बोल रहे हैं। वो कोई बरी से भी हो सकता है, कोई चरी से भी हो सकता है, कोई राजधन
करीब करीब 6-7 विधानसभा के यहाँ पेशेंट आ रहे हैं। सारे विधायक वहाँ के फोन करते हैं विधायकगण कि हमारे 2 पेशेंट गए हैं, उनको इलाज करिए। सारे लोगों का इलाज होता है। देखिए किस तरह से यहाँ सेवा भाव हो रहा है। रोज कितना खर्च है, ये सेवा कुटीर बनाने में कितना खर्च हुआ है। कल ही उसमें हम लोग ने एयर कंडीशन लगाया कि बच्चों को तकलीफ होता है। अपने ऑफिस में एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन वहाँ लगाया गया कि बच्चों को तकलीफ नहीं हो। रोज काफ़ी रुपये खर्च हो रहा है, काफ़ी मेहनत होता है। रात में हम लोग ठीक से सो नहीं पाते और इस तरह का लाछन लगा दिया जाएगा तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। को हटा देंगे ना, आने वाले दिन में सेवा महल बना के दिखाएंगे। वो पूरा झारखंड का सबसे बड़ा सेवा महल बना। बोल दीजिए इरफान जी कि जरा सुन लीजिए, आप देख रहे होंगे कहीं चैनल के माध्यम से, तो कान खोल के सुन लीजिए। सेवा महल बनेगा, हजारीबाग का सबसे ज्यादा सेवा होगा। अगर कान खोल के सुन लीजिए इरफान जी। और इस तरह का घिनौना काम मत करिए। इस तरह का घिनौना काम करेंगे तो बद्दुआ पक्का लगेगा। आज जब स्वास्थ्य मंत्री की कलम और विधायक की जुबान आमने सामने है, तो बीच में फंसी है वो जनता जो इलाज के लिए लाइन में खड़ी रहती है। अस्पताल की दीवारों पर अब इलाज के पोस्टर नहीं दिखेंगे, राजनीतिक बयान चिपके दिखेंगे। बेड पर मरीज नहीं, बहसें हैं। स्टेथोस्कोप की जगह सत्ता की साजिशें गूंज रही हैं। यह टकराव सिर्फ एक केंद्र की नहीं, विचारधारा की जंग है। एक तरफ सत्ता की ठसक है तो दूसरी तरफ सेवा की कसक। एक ओर लाल फीताशाही का अहंकार है तो दूसरी ओर जमीनी जमीर की पुकार। हजारीबाग की आवाम अब पूछ रही है, क्या इंसानियत का मूल्य सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाएगा? क्या सेवा अब सिर्फ नारे में जिएगी और सियासत उसके शव पर भाषण देगी? संजीवनी कुटीर को हटाना सिर्फ एक केंद्र को बंद करना नहीं होगा, वो होगा उस आखिरी उम्मीद को कुचल देना जो बिना धर्म, बिना दल, बिना दस्तावेज के सिर्फ इंसान को देखती थी। और जब इंसानियत की सांसें घुटने लगे तब सिर्फ एक इलाज बचता है, जनता का फैसला। अब बारी जनता की है कि वह तय करे इलाज चाहिए या राजनीति का इंजेक्शन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।